हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम सब क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस पदार्थ का एक और लेक्चर को करेंगे कंप्लीट। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम समझेंगे कि कैसे आपको गर्मी के दिनों में भी ठंड का एहसास होता है। कूलर क्योंकि गर्मी के दिन में चलता है तो कूलर के चलने से हमें ठंड महसूस होता है। कैसे महसूस होता है भाई? हम लोग गर्मी के दिन में ये सूती कपड़ा पहनते हैं ना, तो सूती कपड़ा गर्मी के दिन में क्यों पहनना चाहिए? आपकी मम्मी ऐसा बोलती होगी कि बेटा तुम गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनो। तो सूती कपड़ा आखिर क्यों पहनना चाहिए ये सीखेंगे हम लोग। फिर और भी सीखेंगे कि गर्मी के दिनों में जब हम लोग पंखा के नीचे बैठते हैं ना, तो अमूमन उस टाइम में क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है। जब हम लोग फील्ड की तरफ से खेल कूद के आते हैं, उसके बाद जब बैठते हैं और उसके बाद पंखा चलाते हैं और फिर पंखा दन 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 घूमता है, तो बोलते हैं आह भाई एकदम मजा आ रहा है, एकदम एसी का हवा लग रहा है। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो आखिर ये ठंड का एहसास कैसे होता है, ये आज का क्लास में समझेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का क्लास का। तो चलिए अभी हम लोग समझेंगे कि वाष्पन क्या होता है। वाष्पन को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है वाष्पीकरण। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? टेम्परेचर, तापमान का डिफरेंस है। जो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम सब क्या कर रहे थे? वाष्पीकरण। जैसे कि मेरे पास है पानी, तो पानी को हम सब गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो पानी किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कब बदलना शुरू होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये निश्चित तापमान पर, जो निश्चित तापमान पर आपका पानी भाप में बदलना शुरू हो रहा है, इस चीज को हम सब कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, फिर से पानी जो है जिस तापमान पर आपका भाप में बदलना शुरू हो रहा है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर भाई साहब ये ग्लास है और इस ग्लास में मैंने क्या ले रखा है? ये है पानी। ठीक है, इस ग्लास में है पानी। अब इस पानी को नीचे से गर्म किए, नीचे से गर्म किए, एक फिक्स टेम्परेचर तक लेते गए। सर्टेन टेम्परेचर पर आने के बाद, मतलब जो ही यहाँ पर थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये जो है ना, भाप बन करके उड़ने लगा, गैस बन करके उड़ने लगा। तो ये फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है कि ये जो पानी है आपका, ये जो भाप में बदल रहा है, कब बदल रहा है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बदलना शुरू हुआ है। तो इसको हम सब कहेंगे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब आप पानी को उझल देंगे बाहर में, ठीक है, गली तरफ उझल देंगे, छत के ऊपर में उझल देंगे, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है? उसके बाद वो पानी भाप में बदलना शुरू होता है क्या? गर्मी के दिन में देखते हैं क्या, गर्मी के दिन में 100 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान? क्या नहीं रहता है भाई, 40 डिग्री ही काफी रहता है हम लोगों को एकदम पागल करने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग छत के ऊपर में पानी को ऐसे उछल देते हैं ना, तो वही 40 डिग्री ही तापमान रहता है उस टाइम, दिन का तापमान। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आते हैं तो देखते हैं कि सारा का सारा पानी क्या हो गया? भाप बन करके उड़ गया। तो वो पानी का यहाँ पर भाप बन के उड़ रहा था 100 डिग्री पर। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग कहाँ पर रख दिए? छत पर ऐसे उछल दिए, तो ये 100 डिग्री पर ना होकर के उससे कम तापमान पर ये हुआ ना, गैस में बना, इसको कहते हैं वाष्पन। ओके, चलिए। तो वाष्पन हो चाहे वाष्पीकरण हो, वाष्पीकरण में हो या तो वाष्पन हो, दोनों में क्या होता है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है। लेकिन फर्क क्या है कि वाष्पीकरण जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, जबकि वाष्पन जो होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता है। वाष्पीकरण उसके क्वथनांक से कम तापमान पर होता है। तो समझिए, वाष्पन किसे कहते हैं? पदार्थ की द्रव अवस्था से कौन अवस्था में? गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। लेकिन उसके कम क्वथनांक पर, जितना क्वथनांक, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, उतना बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे वाष्पन। जैसे कि पानी, पानी का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पानी को अगर हम लोग उजल देंगे, बाहर दूर तरफ उजल देंगे, गली मोहल्ला में है ना, तो फिर क्या होगा? 100 डिग्री पर ना जा करके वो पहले ही भाप बन करके उड़ जाएगा थोड़ा देर के बाद। तो वो क्या कहलाता है? आपका वाष्पन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पन समझ में आया? वाष्पन किसे कहते हैं? पदार्थ के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। लेकिन वाष्पन की जो घटना होती है ना, उसके क्वथनांक से क्या होती है? द्रव के क्वथनांक से कम ही पर होती है। ठीक, अब वाष्पन को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? तो टोटल 4 कारक है। जैसे कि आप कपड़ा, समझिए कि आपको कपड़ा सुखाना है, तो कपड़ा आप कैसे सुखाएंगे? सबसे पहली बात, जब हम लोग कपड़ा को एकदम धो लेते हैं तो कैसे आप घाटते हैं? कपड़ा को पूरा मचोड़ उचोड़ के घाटते हैं कि कपड़ा को फैला करके घाटते हैं? कैसे घाटते हैं? कपड़ा को फैला करके, मचोड़ के घाटेंगे ना कपड़ा को, बाहर में सूखने के लिए देंगे मचोड़ के, तो क्या होगा? कपड़ा सूखेगा नहीं। और वही कपड़ा को अगर हम लोग पूरा फैला करके घाटेंगे तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। मतलब सर, क्षेत्रफल जितना जल्दी
जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, उसका फिर वाष्पीकरण, उसका वाष्पन का जो दर रहेगा उतना ज़्यादा होगा। और अगर उसका क्षेत्रफल को कम करेंगे तो उसका वाष्पन का दर भी क्या होगा, कम होगा। तो सतह क्षेत्रफल का बढ़ना मतलब सतह क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा, वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, उतना ही तेजी होगी, ठीक है, उतना ही तेजी से होगी। और सतह क्षेत्रफल जितना कम होगा, वाष्पन की प्रक्रिया उतना ही कम होगी। जैसे कि कपड़ा को घाटते हैं तो कपड़ा को फैला करके घाटेंगे तो जो भी पानी रहेगा जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ेगा। और अगर कपड़ा को एकदम पूरा उसी तरह मचोड़ तचोड़ के घाट देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि जो भी कपड़ा को अगर मचोड़ के घाटने से उसका सतह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। कम होने से, सतह क्षेत्रफल कम होने से उसका पानी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। तो मतलब सतह क्षेत्रफल का बढ़ना, सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पन की प्रक्रिया भी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट में क्या है, तापमान में वृद्धि। देखिएगा कौन दिन में कपड़ा जल्दी सूखता है, गर्मी के दिन में सूखता है कि ठंडा के दिन में? हाँ, कौन दिन में सूखता है, गर्मी के दिन में। काहे सूखता है गर्मी के दिन में? क्योंकि गर्मी के दिन में तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि ठंडा के दिन में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो तापमान जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा गर्मी लगेगा, तापमान जितना ज्यादा रहेगा, कपड़ा वाला पानी उतना जल्दी भाप बन के उड़ेगा। तो मतलब जितना ज्यादा तापमान रहेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, उतना ही तेजी होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान के बढ़ने से भी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तीसरा, वायु की गति में वृद्धि। हम लोग क्या होता था ना कि बचपन में जब हम लोग का स्कूल लेट होता था ना, और हम लोग का कपड़ा उपड़ा एकदम चिमर रहता था। ठंडा के दिन में अगर हम लोग घाटते उठते थे सुबह, ठंडा के दिन में अगर हम लोग घाटते थे कपड़ा को छत उत के ऊपर में, तो शीत उत पड़ जाता था, तो एकदम पूरा चिमर रहता था कपड़ा। तो बोलते थे अरे भाई यार हमको कपड़ा को जल्दी सुखाना, कैसे सुखाएं कैसे सुखाएं। तो एक ट्रिक करते थे, क्या करते थे, जो पंखुआ रहता था, पंखुआ के ऊपर में लाद देते थे, तो पंखुआ तेजी से घूमता था। हवा तेजी से घूमेगा तो भी उसका जो भी कण रहेगा, वायु पानी का कण रहेगा, वो जल्दी जल्दी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। मतलब वायु की गति में वृद्धि, जितना ज्यादा हवा चलेगा कपड़ा उतना ही जल्दी सूखेगा। तौलिया उलिया को रहता है, जो भी गमछुमछी रहता है, गमछुमछी देखिएगा, एक दो को गमछुमछी ऐसा रहता है ना कि वो चलते चलते ही सूख जाता है। ठीक है, नहा के पहनिएगा, उसके बाद फिर चलते 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 रस्तवे रस्तवे में सूख जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पतला होता है। तो पतला होता है तो क्या होता है ना कि हवा थोड़ा सा भी चलता है तो हवा के चलने मात्र से वो चीज क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वायु की गति में भी वृद्धि होने से वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तेजी होती है। अगला है आर्द्रता, यानी कि नमी में कमी। आर्द्रता का मतलब होता है कि उसमें पानी का अंश मौजूद है, तो यदि पानी का अंश उसमें कम हो जाए, मतलब नमी में कमी हो जाएगा, नमी। ठीक है, नमी में यदि हम लोग कमी कर देंगे तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेजी से होगी। ठीक है, वाष्पन की प्रक्रिया। तो वाष्पन क्या होती है, तो पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 4 कारक है। कौन कौन है, सतह क्षेत्रफल का बढ़ना, तापमान में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि, और आर्द्रता यानी कि नमी में कमी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अगर डेफिनेशन में लिखना हो सतह क्षेत्रफल का बढ़ना, तो इसको डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे, सतह क्षेत्रफल का बढ़ना और डैश देकर के इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि वस्तु के सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से, वस्तु के सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। जैसे कि कपड़ा को अगर फैला के घाटेंगे तो जल्दी सूखेगा, और कपड़ा को मचोड़ के घाटेंगे तो कपड़ा देरी से सूखेगा। दूसरा क्या, तापमान में वृद्धि। गर्मी के दिन में तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि ठंड के दिनों में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो तापमान ज्यादा होने से वो चीज क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत होता है। तो तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, तापमान कम होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। तीसरा, वायु की गति में वृद्धि। हवा जितना तेजी से चलेगा कपड़ा उतना ही जल्दी सूखेगा। तो क्या बोलेंगे, वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है। चौथा क्या है, नमी में कमी। नमी में कमी करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। चलिए अभी इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर अभी हम वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, इन दोनों में अंतर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अभी हम सब पढ़ेंगे वाष्पन क्या है और वाष्पीकरण क्या है, इन दोनों में अंतर, वाष्पन में क्या होता है और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले एग्जांपल से समझिए फिर से। क्या है कि ग्लास लिए और इस ग्लास में यहाँ पर मेरे पास क्या है, पानी मौजूद है, यहाँ पर पानी है, ठीक। और इस पानी को हम नीचे से क्या करना शुरू करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही पानी को गर्म करने लगेंगे तापमान बढ़ेगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे ही यहाँ पर
तापमान 100 डिग्री पहुंचेगा, ठीक है। तापमान कितना डिग्री पहुंचेगा? 100 डिग्री पहुंचेगा। तो ये जो पानी है ना, ये आपका क्या होने लगेगा? भाप बन करके उड़ने लगेगा। ये जो इसके अंदर में जल था वो किस में अब परिवर्तित हो जाएगा? भाप में। लेकिन कब परिवर्तित होगा? जब इसको तापमान कितना मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिस फिक्स टेम्परेचर पर ये जल भाप में बदलना शुरू हो रहा है ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण प्रक्रिया का नाम है वाष्पीकरण। और वो जिस टेम्परेचर पर बदलना शुरू हो रहा है उसे हम सब क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो जल, सॉरी गलनांक नहीं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। भाप में बदलना शुरू हो रहा है, तो जल का भाप में बदलने के लिए कितना तापमान चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। फिक्स टेम्परेचर पर हुआ। लेकिन यही पानी को अगर हम लोग बाहर में गली उली में, गली चौराहा में फेंक देते हैं, पानी को उझल देते हैं, उसके बाद देखते हैं आधा एक घंटा के बाद क्या होता है ना कि पानी वहां से गायब हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो क्या वहां पर उसको 100 डिग्री तापमान मिला होगा? क्या नहीं मिला होगा। तो 100 डिग्री से कम, मतलब उसके क्वथनांक से कम। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं मिला, फिर भी वो भाप बन करके उड़ गया। तो उसके क्वथनांक से कम तापमान पर जो भाप में बना हुआ है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वाष्पन। तो क्या लिखे? पदार्थ का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उससे कम तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जबकि यहाँ पर वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो पदार्थ का निश्चित तापमान पर, फिक्स टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ये आगे अंतर समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होता है ना, सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? वाष्पन क्या होता है? तो यह क्वथनांक से कम बिंदु पर होती है। यह क्वथनांक से कम तापमान पर होती है। क्वथनांक से कम तापमान पर होती है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे? यह जो होती है वो क्या होता है? यह निश्चित तापमान पर होती है। निश्चित तापमान पर होती है, मतलब फिक्स टेम्परेचर इसको चाहिए। वाष्पीकरण के लिए एकदम फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री है, 100 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो ये होगा वाष्पीकरण, ठीक। अब उसी प्रकार से वाष्पन में फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 40-85 डिग्री में उड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें वाष्पन के ही कारण से क्या होता है? आपको ठंडक महसूस होती है। जैसे कि क्या होता है कि अमूमन हम लोग हाथ हथेली पर पेट्रोल वेट्रोल पड़ जाता है ना, तो पेट्रोल पड़ने के बाद देखिएगा हथेली एकदम ठंडा लगने लगता है। सेंट उंट मारते हैं, संग संग मारने लगते हैं सेंट, तो सेंट जहाँ जहाँ भी मारेंगे, मारने लगेंगे, तो वहाँ आपको ठंडक महसूस होगा। क्यों ठंडक महसूस होता है? क्योंकि जहाँ मान लेते पेट्रोल पड़ा है, तो इस जगह पर पेट्रोल, सपोज करते हैं कि मेरा इस इतना जगह पर क्या पड़ा हुआ है? पेट्रोल पड़ा हुआ है। तो ये जो पेट्रोल है वो क्या करेगा? मेरा स्किन का इतना जो गर्मी है ना, इस गर्मी को खींच लेगा। अब जरा सा समझिए, इतना भर के गर्मी को खींच लेगा, तो इतना भर हमको क्या लगेगा? ठंडक महसूस होगा ना। तो वही होता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होती है कि उष्मा खिंचा जाती है, वहां से उष्मा को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से उष्मा निकल जाएगा, तो इतना भर क्या लगने लगेगा? हमको ठंडा लगने लगेगा, क्योंकि उष्मा निकल गई, वहां का गर्मी ही निकल गया। तो फिर क्या लगने लगेगा? हमको उतना भर ठंडा लगने लगेगा। ऐसा थोड़ी ना कि पेट्रोल यहाँ गिरता है तो सोचे एकदम दही एकदम पूरा ठंडा लगने लगता है, नहीं। पेट्रोल जहां पर गिरता है वहीं ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वही जगह से पेट्रोल क्या कर लिया? आपके शरीर के उसी पॉइंट से, वही बिंदु से उष्मा को निकाल लिया। तो उष्मा यानी कि गर्मी को निकाल लिया, तो वहां पर क्या हो गया? आपका ठंडा हो गया। अन्य दूसरे जगहों की अपेक्षा तो ठंडा हो गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? शीतलता महसूस होता है, ठीक। ये इसी के कारण, मतलब वाष्पन के कारण ही हमें क्या महसूस होता है? ये ठंडक महसूस होता है। अब वाष्पन का उदाहरण में क्या हो सकता है? जैसे कि कपड़ा का सूखना। तो हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, तो कपड़ा के अंदर में क्या रहता है? जब कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा के अंदर पानी होता है। तो पानी, याद करिए, पानी जब कपड़ा को सुखाते हैं तो कपड़ों में जो पानी है वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये सूखता है क्या? नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नहीं सूखता, वो कम में तापमान पर सूखता है। मतलब 100 से कम है। जैसे बाहर ध्रुव में जाकर के घाट देंगे वहाँ कपड़ा को, तो उससे कम तापमान पर क्या हो जाएगा? वो कपड़ा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो मतलब उसके कम तापमान पर ही वो क्या हो जा रहा है? सूख जा रहा है। तो कपड़े का सूखना, ठीक है। तो ये सब का सब क्या होगा? आपका वाष्पन का उदाहरण होगा। जबकि वाष्पीकरण में क्या होगा? वाष्पन के उदाहरण में इसका एग्जाम्पल में लिख क्या सकते हैं हम लोग? कपड़ों का सूखना। कौन सा कपड़ा है यार? अरे गीला कपड़ा, गीले कपड़े का सूखना, गीले कपड़ों का सूखना, ठीक है। ये सब हम लोग दे सकते हैं। या तो हम लोग और क्या सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? कूलर से ठंडक महसूस होना, ठंडक महसूस होना। ये सब का सब किसके कारण हो रहा है?
वाष्पन के कारण होता है, ठीक है। जबकि वाष्पीकरण का उदाहरण में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पानी का किस में बदलना, पानी का भाप में बदलना। तो पानी जो भाप में बदल रही है इसी को हम सब क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो होप क्लियर हुआ होगा अभी आप लोगों का। वाष्पन क्या होता है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर यदि कोई द्रव गैस अवस्था में बदल रही है तो वाष्पन कहलाती है, और फिक्स क्वथनांक पर बदल रही है कोई द्रव गैस अवस्था में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पन में क्या होता है, जैसे कि जो गीला कपड़ा रहता है तो गीले कपड़े का सूखना, ये वाष्पन का उदाहरण हो गया। जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, पानी का भाप में बदलना, ये किसका उदाहरण हो गया, वाष्पीकरण का उदाहरण हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो वाष्पन के अभी हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अभी ये लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। इसका जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन है वो कैसे कैसे काम करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वाष्पन के अनुप्रयोग क्या होता है, तो गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं हम लोग, तो क्या होता है, सूती वस्त्र क्या करता है, वो पसीना को सोख लेता है, और सोख करके वो पसीना को क्या कर देता है, वाष्पित कर देगा। तो अभी क्या बताएं, जब जब वाष्पन की प्रक्रिया होगी तब तब क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। क्यों, क्योंकि वाष्पन, यदि यदि आपके शरीर में वाष्पन की प्रक्रिया होगी तो ठंडक महसूस होगी। क्यों, क्योंकि आपके शरीर से उष्मा को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि गर्मी को अवशोषित कर लिया जाता है और उसे उड़ा दिया जाता है भाप बना करके। तो आपके शरीर से गर्मी, आपके शरीर से गर्मियाँ को खींच लिया, तो खींच लेगा शरीर से गर्मी को ही, तो शरीर फिर कैसा लगने लगेगा, बिल्कुल ठंडा लगने लगेगा। तो गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनता है, तो सूती वस्त्र क्या करता है, पसीना को खींचता है और उसे वाष्पीकृत कर देता है। तत्पश्चात हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। मतलब वाष्पीकरण के कारण, वाष्पन के कारण ही हमें सब ठंडक महसूस हुआ। दूसरा क्या, घड़े के जल का ठंडा रहना। घड़े के जल में देखेंगे छोटा छोटा छिद्र होता है, जो कि क्या करता है, उससे जल रिस रिस के बाहर आने लगता है, सराउंडिंग से क्या करता है, उष्मा को खींचता है, जिसके कारण से घड़े का जल ठंडा रहता है। इसको अगला वीडियो में हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। फिर है बर्फ से भरी गिलास में जल की बूंदों का नजर आना। देखिएगा, अगर हम लोग पानी गर्मी के दिन में यदि आप लोग बोतल में पानी को ठंडा करते होंगे ना, तो बोतल में पानी को जब ठंडा करते हैं तो फ्रिज से निकाल लीजिएगा, आप पूरा खूब बढ़िया से एकदम बोतल को एकदम पोंछ उछ लीजिएगा, एकदम बढ़िया से पूरा सब पानी उन्हें इथे कर लीजिएगा बाहर से, एकदम एको बूंद नहीं नजर आना चाहिए। फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, एकदम कहीं पर भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर से 5 मिनट के बाद देखिएगा ना, तो बोतल के बाहर में एकदम छोटा 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 पानी का बूंद नजर आएगा। तो बोलोगे अरे भाई ये तो कहाँ से लीक हो रहा है यार, तो ये किसके कारण से हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल में जितने भी जो भी आपका वाष्पन की ऊष्मा जो भी होती है उसको खींच लेता है, तो इसी के कारण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गर्मियों में कूलर से हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। तो क्यों होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये 4 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 क्लास में आपका, क्योंकि होने वाला एग्जाम जो है अगर बोर्ड एग्जाम वो आपका सब्जेक्टिव है। तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से डील करेंगे, लिख लिख करके एक एक करके समझेंगे। तब तक आज के वीडियो में हम सब इतना ही पढ़ेंगे। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।